हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमने क्या है क्लास 12th का मैथ्स, और मैथ्स में हम लोग सीख रहे थे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या सीख रहे थे? मैट्रिक्स। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एडजॉइंट्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा और आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है एमसीक्यू के रूप में। ठीक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का सबसे पहला टॉपिक है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहली बात, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक पेटी लिख दो या ए पे एक सिंगल डैश लिख दो। तो इसका मतलब इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को रो में। जैसे मान लेते हैं अपने पास मैट्रिक्स ए है और ये 2x2 मैट्रिक्स है। ठीक है, ठीक है। और कोई बोले इसका ट्रांसपोज बताइए। क्या बताइए? ट्रांसपोज मतलब ए की पावर टी। ठीक है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे? ये जो रो है ना, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। तो रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो 2 4 लिख दूं, पहले रो में था कॉलम में, ये भी रो में है, अब कॉलम में लिख दीजिए। बात समझ में आई? तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। जैसे मान लीजिए अपने पास एक मैट्रिक्स ए है और ये -1 2 3 4। कोई पूछे इसका ट्रांसपोज बताइए, तो ट्रांसपोज बताना बहुत आसान है। जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दीजिए। -1 2 ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दीजिए। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स, एक और मैट्रिक्स लेते हैं जिसके एलिमेंट है -4 -3 -2 -1। अब कोई बोले इसका ए ट्रांसपोज बताइए। तो ए ट्रांसपोज का मतलब जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दीजिए। -4 -3 ये रो में था, अब कॉलम में आ गया। ये भी रो है, कॉलम में ले लीजिए इसको। बात समझ में आई? तो इस तरह से हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ये तो हमने 2x2 मैट्रिक्स की बात की। मान लीजिए किसी इंसान ने 3x3 मैट्रिक्स लिया, -1 1 2 3 -4। कोई मान लीजिए किसी ने ये एक मैट्रिक्स ले लिया -8। ठीक है, ये 6 और ये -8। कोई बोले इसका ए ट्रांसपोज बताइए। तो ए ट्रांसपोज सिंपल है, जो रो में है उसको कॉलम में बैठाना चालू करिए। -1 -1 2 ये रो में है, कॉलम में बैठा दिए। -3 4 5 ये रो में है, कॉलम में बैठा दिए। 5 6 -8। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, ए -10 6 2 -5 -3 -2 6 4 2 ये रो में है, इसको कॉलम में बैठाइए। ए ट्रांसपोज ये रो है, इसको कॉलम में। -10 6 2 ये रो में है, कॉलम में। -5 -3 -2 ये रो में है, कॉलम में बैठाइए। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रांसपोज निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। बात समझ में आया? नोट करिए इसको। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब बहुत ही आसान चीज है, इसमें कोई मुश्किल वाला चीज नहीं है। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, कर लिया भाई नोट? कर लिया? कर लिया। मिटा दूं? मिटा दो। तो ये तो हमने बात की ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए, प्रॉपर्टीज। क्या? प्रॉपर्टीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए ए ट्रांसपोज है और आपने इसका फिर से ट्रांसपोज कर दिया, तो आपको मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मैट्रिक्स ए। जिस एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए मैट्रिक्स ए है और इसके एलिमेंट है -1 2 3 और 4। अब मान लीजिए इसका आपने ट्रांसपोज लिया, तो ए ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेते हैं, रो किस में आ जाएगा? कॉलम में। तो -1 2 रो किस में आ जाएगा? कॉलम में। आ गया? आ गया। अब ए ट्रांसपोज, अब फिर से इसका ट्रांसपोज लीजिए।
ए ट्रांसपोज आ गया। अब फिर से इसका किसी ने ट्रांसपोज लिया तो फिर से इसका ट्रांसपोज लोगे तो जो रो में था वो कॉलम में आ जाएगा, -1 3, ये रो में था कॉलम में आ जाएगा 2 4। देखिए ये और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है ना। तो प्रॉपर्टी सही है कि ए का ट्रांसपोज फिर से उसका ट्रांसपोज करने के बाद आपको मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। बात समझ में आई। तो पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मान लीजिए आपने किया ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाला। क्या निकाला? ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, तो ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जैसे मान लेते हैं ए मैट्रिक्स दे रखा आपको -1 2 3 4, ठीक है। अब आपने इसका ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज निकालोगे तो रो को कॉलम में चेंज करोगे, रो को कॉलम में चेंज कर दोगे। कर दिया, ठीक है। अब क्या किया आपने? ये मैट्रिक्स ए है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना मैंने आपको बहुत बार सिखा दिया। कैसे करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, -1 मल्टीप्लाई 4, फिर माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई 3 × 2, ये कितना आएगा? -4 -6, तो ये कितना जाएगा? -10। बात समझ में आई। अब जरा इसका ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालिए, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा? -1 3 2 4। इसका डिटर्मिनेंट ये कैसे निकालेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई -4 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई 6, तो कितना आ गया? -10। तो दिख रहा है ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, दिख रहा है ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है? -10, और ए का भी डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है? -10। मतलब प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाल लो, वो किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए इसको। बात समझ में आ रही है? मिटाओ। ये हमारी 2 प्रॉपर्टी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। मिटा दो। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है जरा वो देखिए। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि मान लीजिए अपने पास है क्या? a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये इक्वल होता है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स a है -1 2 4 5, और एक मैट्रिक्स b है मान लीजिए 0 2 4 5, ठीक है। जरा a प्लस बी बता सकते हैं मेरे को? a प्लस बी बताना बहुत आसान है, दोनों को ऐड कर दो। -1 + 0 -1, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 5 + 5 10, तो a प्लस बी आ गया। अब a प्लस बी का जरा ट्रांसपोज बताओ मेरे को। a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज जो रो में है वो कॉलम में, जो रो में है वो कॉलम में। a प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप क्या करोगे? अब इसका ट्रांसपोज निकालो, a का ट्रांसपोज, तो जो रो में है कॉलम में बैठा दो, रो में है कॉलम में बैठा दिया। इसी तरह इसका b ट्रांसपोज कैसे निकालोगे? जो रो में है कॉलम में बैठा दो, जो रो में है कॉलम में बैठा दो। बात समझ में आई। अब जरा इन दोनों को ऐड करो, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज ऐड करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग -1 + 0 -1, 4 + 4 8, 2 + 2 4, 5 + 5 10। तो क्या दिख रहा है आपको? a प्लस बी का ट्रांसपोज ये आ रहा है और ये बराबर है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। कोई दिक्कत? देखो दोनों सेम है, मतलब प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ठीक है। तो देखो ये दिया है ना, तो इससे आपको ये भी समझना है कि कल को मान लीजिए आपको मिल गया a प्लस b प्लस c प्लस d का ट्रांसपोज, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज प्लस c का ट्रांसपोज प्लस d का ट्रांसपोज। 10 होंगे, मान लो इसमें a b c d f g जहां तक हो तो सब पे ट्रांसपोज चढ़ जाएगा। बात समझ में आई? नोट करिए इसको। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। मिटा दिया जाए। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। प्रॉपर्टी नंबर 4। अभी प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है जरा वो देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है कि मान लीजिए k a है, k कोई कांस्टेंट है और इसका आपने ट्रांसपोज लिया तो ये इक्वल आता है k टाइम्स a ट्रांसपोज। बात समझ में आई? k क्या है? यानी कांस्टेंट, ठीक है। जरा इसको समझते हैं एग्जांपल से।
जैसे मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स ए है 2 4 6 5, ठीक है। आपने क्या किया, इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2a कर दिया, तो 2 को सबसे मल्टीप्लाई करोगे 4, 2 को 8, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, कर दिया, कर दिया। अब मान लीजिए आपने 2a का ट्रांसपोज ले लिया, 2a का क्या लिया, ट्रांसपोज, कितना आएगा भाई, रो में है कॉलम में बैठाओ, रो में है कॉलम में बैठाओ, बैठा दिया, बैठा दिया। अब आपने क्या किया, ये तो ये आ गई, अब इसको, ये तो हमने ये कर दिया, अब जरा ये करिए, के कितना था, 2, किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 से। अब ए ट्रांसपोज, ए कितना है ये, अब ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, अरे ए है ना, इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 2 4, रो में है कॉलम में, रो में है कॉलम में। अब इसको मैं सॉल्व करूँ, ये क्या है हमारा, के ए ट्रांसपोज, तो इसमें 2 है, 2 से सबसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, देखो दोनों सेम आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है। मतलब के ए का ट्रांसपोज किससे बराबर होता है, के और ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ठीक है। के ए का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है के इंटू ए ट्रांसपोज। बात समझ में आई, नोट करिए। प्रॉपर्टी नंबर 4, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। और भी प्रॉपर्टी है, 1-2 प्रॉपर्टी और है, मिटाओ मिटाओ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है 5 कि मान लीजिए आपके पास है ए बी और इसका ट्रांसपोज लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसका मतलब ये भी समझना है कि कल को मान लीजिए ए बी सी डी लिखा हो और इसका ट्रांसपोज, तो पीछे से लगाना ट्रांसपोज चालू करो, क्या होगा, डी का ट्रांसपोज, फिर सी का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज और फिर ए का ट्रांसपोज। बात समझ में आई। जैसे मान लीजिए मैंने इसको वेरीफाई करता हूँ, मान लीजिए मैट्रिक्स ए है -1 2 3 4 और एक मैट्रिक्स बी है अपने पास 0 2 4 6, ठीक है। तो मैं जरा ए बी निकालना चाहता हूँ, ए बी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, इस रो को उठा के इस कॉलम से, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सिखा रखा हूँ आपको, -1 × 0 0, 2 × 4 8 आ गया, फिर इसको उठा के इससे -2 12, तो 10, इसको उठा 0 4 4 16, इसको उठा 6 6 तक 24, इसको 3 × 6 24 और 6 24 से 6 30 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसका आप ले लो ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज, जो रो में है कॉलम में बैठाना चालू करो, जो रो में है कॉलम में बैठाना चालू करो, कर दिया भाई, कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब जरा इधर देखो, अब क्या करना है अपने को, बी ट्रांसपोज, बी कहाँ है, ये रहा मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। बी ट्रांसपोज कितना आएगा, जो रो है कॉलम में बैठा दो, जो रो में है कॉलम में बैठा दो। उसी तरह हम ए ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, ए का ट्रांसपोज, जो रो में है कॉलम में बैठाओ, जो रो में है कॉलम में बैठाओ। बात समझ में आई। अब बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज करो, तो बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज कितना है भाई 0 4 2 6 और ए ट्रांसपोज कितना आ गया हमारा -1 3 2 4, तो ये कितना आएगा हमारा, देखो इसकी मल्टीप्लाई से करोगे ये 0 4 दूनी 8, फिर इसकी मल्टीप्लाई से करोगे 0 + 16, ठीक है, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई से -2 + 12 10, फिर इसकी मल्टीप्लाई से 3 दूनी 6 24 30, तो देखो दोनों सेम आ रहा है। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ये बराबर है ए बी का ट्रांसपोज, आया ना भाई, आ रहा है, नोट करिए, ठीक है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दो मिटा दो। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 सिंपल सी बात कहती है कि अगर a की पावर k है और इसका ट्रांसपोज, तो ये किसके बराबर आएगा, a ट्रांसपोज और इसकी पावर k, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स A है, इसका 2 4 6 8 एलिमेंट है, आपने क्या किया, A की होल स्क्वायर कर दिया। होल स्क्वायर करने का मतलब, होल स्क्वायर करने का मतलब a × a करना पड़ेगा, इसका मतलब a कितना है भाई 2 6 4 8, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 4 6 8 से। कैसे करेंगे भाई, सिंपल है, रो को उठाओ कॉलम से, 2 दूनी 4 6 चौक 24 24 + 4 28, 4 दूनी 8 8 चौक 32 32 और 8
32 और 8 40, 12 48, 48 12 10 4 5 6 60, इसको 24 64, 64 और 24 4 4 8 6 2 6 2 8 88, आ गया भाई, आ गया। 88 लिखा है ये, 88, ठीक है ठीक है। ये तो हमारा ए का स्क्वायर है, ये क्या है हमारा ए स्क्वायर। जरा ए स्क्वायर का ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज ले लो तो 28 जो रो है वो कॉलम में आ जाएगा, 60 88। बात समझ में आई? अब क्या करना है, अब यही काम ए ट्रांसपोज ले लो। ए ट्रांसपोज कितना आएगा भाई, जो रो में है कॉलम में 2 4 6 8, और इसकी पावर के कितना था 2, तो इसको होल स्क्वायर कर दो, मतलब ए ट्रांसपोज का होल स्क्वायर। इसका मतलब ए ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज है ना, एक्स का स्क्वायर क्या होता है भाई, एक्स इंटू एक्स। तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज कितना है 2 6 4 8, इसकी मल्टीप्लाई करना है 2 6 4 8। तो रो क्या करोगे, रो को कॉलम से 2 दूनी 4 6 चौक 24, 24 प्लस 4 24 प्लस 4 28, 12 48, 48 और 12 कितना होता है भाई 60, तो 60 4 दूनी 8 32 40 हो गया, 24 और 64 88 हो गया। तो देख सकते हो दोनों रिजल्ट इक्वल आ रहा है। बात समझ में आई? तो मैं आपको बस एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, आपको बस प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, ठीक है ठीक है। एग्जांपल देके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। मिटा दूँ? बोलो, मिटाने वाला कहाँ गया? 1 मिनट, नोट कर लीजिए पहले इसको। कर लिया? चलिए नेक्स्ट एक और लास्ट प्रॉपर्टी बचती है। अगली प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 है कि अगर ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज हो तो ये इक्वल होता है ट्रेस ऑफ ए के। किसके? ट्रेस ऑफ ए। याद है ना ट्रेस, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, ट्रेस किसका निकालते थे, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 है, ठीक है। इसका ट्रेस बताइए, तो ट्रेस मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम, याद है ना। ट्रेस ऑफ ए कितना जाएगा 2 + 8 कितना जाएगा 10, ठीक है ठीक है। अब ये तो ट्रेस ऑफ ए आ गया। अब इसका ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज कितना आएगा, रो को कॉलम में चेंज करिए 2 4 6 8, ठीक है ठीक है। अब इसका ट्रेस निकालिए ए ट्रांसपोज का, तो ये इन एलिमेंट का सम, प्रिंसिपल डायगोनल का सम ही क्या कहलाता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। बता रखा हूं आपको। तो 2 + 8 कितना जाएगा 10, तो ये दिख रहा है 10, ये भी 10। बस समझ में आ रही है? आ रही है। मतलब ट्रेस ऑफ ए ये बराबर होता है ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए इसको। आया समझ में? बोलो हाँ हाँ। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपना अगला टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है ठीक है। तो चलिए सबसे पहली बात, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एडजॉइंट ए। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, एडजॉइंट ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन से समझते हैं सीधा। मान लीजिए मैट्रिक्स ए है अपने पास, इसके एलिमेंट है -1 2 4 3 2 1 -1 0 2। कोई पूछे देन एडजॉइंट ऑफ ए बताइए, तो देखिए कितना सिंपल होता है एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट निकालने से पहले सबसे पहले हम निकालते हैं माइनर फैक्टर। क्या निकालते हैं भाई? माइनर फैक्टर, माइनर फैक्टर। अब माइनर फैक्टर कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से सीखिएगा। जैसे मान लीजिए इस एलिमेंट को निकालना हो माइनर फैक्टर, तो m11 लिख दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब इस एलिमेंट का निकालना है माइनर फैक्टर, इसके रो और इसके कॉलम को ढक दीजिए, क्या बच जाएगा, और जो बच जाएगा उसको डिटर्मिनेंट 2 0 1 2, जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने सिखा रखा हूँ 2 × 2 का, 2 2 = 4 -1 × 0 0, तो कितना आएगा 3, ठीक है ठीक है। उसी तरह निकालना हो m12, इस एलिमेंट का माइनर फैक्टर निकालना हो तो इसके रो इसके कॉलम को ढक लीजिए, क्या बच जाएगा 3 -1 1 और 2, तो 3 दूनी 6 -1, तो कितना आ जाएगा 7। उसी तरह m13 निकालना हो,
m13 कैसे निकालेंगे, a इसके रो इसके कॉलम को ढक लीजिए, 3 -1 2 0, तो ये कितना आएगा 0 -2, तो कितना रहेगा 2। ठीक है, ठीक है, क्लियर तो आ रहा है, आ रहा है। नेक्स्ट इसी तरह अगर हम को निकालना हो इसका, किसका, ये तो चल नहीं रहा, ब्लैक से करते हैं। ठीक है, इस एलिमेंट का, कौन सा एलिमेंट, m21 का निकालना हो तो क्या करेंगे, इसके रो इसके कॉलम को ढक दीजिए, क्या बच जाएगा 2 0 4 2, तो ये कितना रहेगा हमारा 2 2 जब 4 -0, तो कितना रहेगा 4। उसी तरह m22 का निकालना हो, m22 मतलब ये, इसके रो इसके कॉलम को ढक लीजिए, क्या बच जाएगा -1 ठीक है, और ये 4 और ये 2, इसको मल्टीप्लाई -2 +4, तो कितना रहेगा 2। वैसे ही m23 निकालना हो, m23 निकालना तो इस एलिमेंट का इसके रो इसके कॉलम को ढक लीजिए, -1 बच जाएगा, और क्या बच जाएगा 2 0, तो इसको मल्टीप्लाई 0 और ये +2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गया, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपना, अगला क्या है, अगला देखिए, अगला अपने पास ये तो निकाल लिया, इस एलिमेंट का निकालते हैं, यहाँ निकाल दो m31 कैसे निकालेंगे, इसके रो इसके कॉलम को ढक लीजिए, 2 2 2 2 4 1 बच गया, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, 2 - 8 कितना हो गया, 2 - 8 -6। ठीक है, ठीक है। वैसे ही m32 मतलब ये, तो इसके रो इसके कॉलम को ढक लीजिए, -1 3, इसके रो और इसके कॉलम को ढक लीजिए, और 4 और 1। ठीक है, ठीक है, ये निकालना है ना, इसके रो इसके कॉलम को ढक लीजिए, तो -1 3 1 4। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, -1 -12, तो -13। ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, दे रहा है। उसी तरह निकालना हो m33, तो मैं m33 इधर निकाल दूँ, m33 मतलब ये वाला, तो इसके रो इसके कॉलम को ढक लीजिए, -1 3 और 2 2, तो कितना बच जाएगा, m33 निकाल रहा है, तो ये बच जाएगा -2 -6, तो -8। बात समझ में आई। तो ये तो हम निकाल लिए सबसे पहले माइनर फैक्टर, क्या निकाल लिया हमने, माइनर फैक्टर। अब जिस तरह से इसका आपने माइनर फैक्टर निकाला है, उसी तरह इसका निकालेंगे हम लोग अब कोफैक्टर। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। ठीक है, ठीक है। अब कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से सीखिएगा। कोफैक्टर निकालना इसका C11। कोफैक्टर निकालते समय -1 लिखो, और 1 + 1 कितना होता है 2, अब मल्टीप्लाई कर दो इसके माइनर फैक्टर। माइनर फैक्टर कितना है 3, तो -1 की पावर 2 1 और इंटू 3 तो 3। उसी तरह इसका कोफैक्टर निकालना C12, -1 लिखो, 2 + 1 कितना हो गया 3, तो -1 की पावर 3 इंटू इसका माइनर फैक्टर कितना आ गया 7, तो आंसर कितना देगा -7। बात समझ में आ रही है, आ रही है। अब इसका कोफैक्टर निकालना हो तो -1 की पावर 3 + 1 4, और इसका माइनर फैक्टर कितना है 2, तो आंसर कितना देगा 2। ठीक है, ठीक है। इसी तरह इसका निकालना हो तो C21, तो -1 की पावर 2 + 1 3, इसका इसका कितना है माइनर फैक्टर 4, तो ये कितना देगा -4। इसी तरह इसका निकालना हो C22, तो -1 की पावर 2 + 2 4 इंटू इसका माइनर फैक्टर कितना आ गया 2, तो कितना रहेगा 2। इसका देखो इसका माइनर कोफैक्टर कितना है 2 3, तो -1 की पावर 3 + 2 5, और इसका माइनर फैक्टर कितना आ गया 2, तो कितना आ गया -2। ठीक है, ठीक है। इसी तरह इसका देखो C31, तो -1 की पावर 3 + 1 कितना हो गया 4, और इसका माइनर फैक्टर कितना है -6, तो कितना रहेगा भाई -6। इसी तरह इसका देखो तो C32, तो -1 की पावर 3 + 2 5, और इंटू इसका माइनर फैक्टर कितना है -13, तो आंसर कितना रहेगा 13। इसी तरह से निकाल सकते हैं C33, तो -1 की पावर 3 + 3 6, और इसका माइनर फैक्टर -8, तो कितना रहेगा -8। तो ये निकल गए इनके कोफैक्टर। बात समझ में आई। तो सबसे पहले माइनर फैक्टर निकाल लीजिए। माइनर फैक्टर निकालने के बाद क्या करिए, उसका कोफैक्टर निकाल लीजिए। कोफैक्टर निकालने के लिए -1 और उसकी पावर i कितना था 1, j कितना था 1, तो 1 + 1 2 हो गया। i कितना था 1 2, j कितना था 2, तो माइनर फैक्टर को -1 की पावर i + j से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका कोफैक्टर आ गया। जब आपका कोफैक्टर आ गया
तो लिख लीजिए इसको कोफैक्टर को, कितना आया, M11 का कोफैक्टर कितना है 3, ठीक है। M21 का कितना आया माइनस का 7, ठीक है। M31 का कितना है 2, और M21 का कितना आया, M21 का आया हमारा -4, M22 का कितना है 2, M23 का कितना आया -2, ठीक है। M31 का कितना है -6, M32 का कितना आया 13, और M33 कितना है -8। तो ये हमारा कोफैक्टर है, क्या है कोफैक्टर। अब इसका निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसका कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लो, क्या ले लो ट्रांसपोज, एक कोफैक्टर आ गया। अब इसका ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज कैसे लोगे 3 जो रो में है कॉलम में, ठीक है, ये रो में है कॉलम में, ये रो में है कॉलम में, ठीक है ठीक है। तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले निकालेंगे माइनर फैक्टर, फिर निकालेंगे कोफैक्टर, जो कोफैक्टर आया उसका क्या लेंगे ट्रांसपोज। तो ये कोफैक्टर आ गया, अब इसे ट्रांसपोज ले लें तो क्या बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए अच्छे से इसको। बात समझ में आया, मिटाऊं, मिटाओ, बहुत ही सिंपल है, आराम आराम से करोगे क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। मिटा दो, मिटा दीजिए। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट अगला अगला क्या है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, -1 2 4 3 2 -2 4 3 2। कोई बोले देन एडजॉइंट ऑफ ए बताइए, ठीक है। अच्छा दिखाई दे रहा है, एक मिनट, हाँ। तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए कैसे बताएंगे, सबसे पहले निकालेंगे माइनर फैक्टर। तो M11 निकाले भाई, निकाल लीजिए। इसका एलिमेंट का निकालना है, इसके रो इसके कॉलम को ढक लो, बाकी का डिटर्मिनेंट, ये 2 3 बच जाएगा, ये -2 2 बच जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट 2 दूनी 4 -3 दूनी -6, तो कितना आएगा 4 माइनस प्लस 10, सॉरी प्लस का 6, ये कितना जाएगा 10, ठीक है ठीक है। हाथों हाथ कोफैक्टर भी निकाल लो, 1 की पावर 1 + 1 2 इंटू इसका माइनर फैक्टर 10, तो कितना आएगा 10, तो इसका कोफैक्टर भी है 10 आ गया। उसी तरह M12 निकाल लो, M12 मतलब ये इसके रो इसके कॉलम ढक लो, इसके रो इसके कॉलम ढक लो, क्या इसके रो इसके कॉलम 3 4, इसके रो इसके कॉलम, इसका निकालना इसके रो कॉलम ढक लो, क्या बच जाएगा -2 2, तो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 -4 दूनी -8, 8 से कितना हो गया 14, तो C12 तो -1 की पावर 2 + 1 3 इंटू 14, तो कितना आ गया -14। उसी तरह निकालना है M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये निकालना है, तो ये 3 4 3 4 2 3, कितना आ गया 3 3 9 -8, कितना आएगा 1, तो कोफैक्टर निकाल लो C13, तो -1 की पावर 3 + 1 4 इंटू इसका माइनर फैक्टर कितना आ गया 1, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है ठीक है। दिखाई दे रहा है, दे रहा है, ठीक है ठीक है। तो ये निकल गया अपना माइनर फैक्टर कोफैक्टर। उसी तरह बाकी का निकालिए, बाकी कैसे निकालेंगे देखिए। अब क्या करेंगे, इसका निकालेंगे C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसके एलिमेंट का सबसे पहले माइनर फैक्टर निकालेंगे, माइनर फैक्टर ऑफ C21, तो ये रो इसका निकालना है, तो इसके रो इसके कॉलम को ढक लो, इसके रो इसके कॉलम को ढक लो, 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2, ठीक है। इस एलिमेंट का निकाल रहे हैं, तो इसके रो इसके कॉलम 2 3 4 2। अब कितना आएगा ये 2 दूनी 4 -4 3 12, तो -8, तो कोफैक्टर निकाल लो, तो -1 की पावर 2 + 1 3 इंटू -8, तो 8 आ गया। वैसे M22 मतलब ये रो एक कॉलम ढक लीजिए, -1 4 4 2 -1 4 4 2, ये कितना आएगा -2 -16 -18, तो कोफैक्टर निकाल लीजिए, -1 के 2 + 2 4 इंटू -18, तो -18 आ गया, ठीक है ठीक है। उसी तरह M23 मतलब इसके रो इसके कॉलम -1 4 2 और 3 -3 -8 -11, तो कोफैक्टर निकाल लीजिए, तो -1 की पावर 3 2 5 इंटू -11, तो कितना जाएगा 11, ठीक है ठीक है। दिखाई दे रहा है, दे रहा है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
नेक्स्ट अगला देखिए, अगला क्या है, वैसे निकालेंगे इसका माइनस फैक्टर ऑफ 3 1। तो कैसे निकालेंगे, इसके रो इसके कॉलम को ढक लीजिए, 2 2 4 माइनस 2, 2 2 4 माइनस 2। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, -4 और ये माइनस का 8, तो माइनस का 12 आ जाएगा। तो कोफैक्टर निकालिए, तो -1 की पावर 3 + 4 इंटू -12, तो -12। उसी तरह m32 इस एलिमेंट का, तो इसके रो इसके कॉलम -1 3 -1 3 4 -2, तो कितना आएगा, इसके रो इसके कॉलम -1 तो ये कितना आएगा 2 माइनस का 12 -10, ठीक है। तो कोफैक्टर निकालेंगे, तो -1 की पावर 3 + 2 5 इंटू -10, तो कितना हो गया 10, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट m33 इसके रो इसके कॉलम ढक लीजिए, -1 3 2 2 -1 3 2 2, तो कितना हो गया -2 -6 -8, ठीक है, ठीक है। तो कोफैक्टर निकाल लीजिए, -1 3 + 3 6 इंटू -8, तो -8। बात समझ में आई? चलिए नोट करिए इसको। कोई दिक्कत इसमें? अरे कोई दिक्कत नहीं, दिखाई दे रहा है ना, दे रहा है। चलो तो ये तो हमने निकाल लिया। आप क्या करेंगे, जो कोफैक्टर कितना है, कोफैक्टर देखो, कोफैक्टर कितना है 10, फिर कोफैक्टर C12 -14, फिर C13 1, फिर C21 8, फिर C22 -18, फिर C23 11, फिर C31 -12, फिर C32 10 और फिर C33 -8। अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो तो जो कोफैक्टर है उसका ट्रांसपोज, रो है कॉलम में बैठाओ, रो है कॉलम में बैठाओ, ये रो है कॉलम में बैठा दो, बस ये आ गया इसका एडजॉइंट। बात समझ में आई? नोट करिए इसको। कोई दिक्कत नहीं आया, समझ में आया? तो अब आपने सीख लिया कि 3x3 मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए ये आपने सीख लिया कि 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं। आया समझ में? माइनस फैक्टर निकालो, कोफैक्टर निकालो और लास्ट में कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लो, वही क्या मिलेगा आपको, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। आया समझ में? आया। चलिए अगर मान लीजिए आपके पास 2x2 मैट्रिक्स हो तो उसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए अपने पास एक बहुत अच्छा सा शॉर्ट ट्रिक है, उसी शॉर्ट ट्रिक से करेंगे अपना कहानी खत्म, ठीक है, ठीक है। जैसे भी क्वेश्चन लेते हैं मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो जैसे मान लीजिए अपने पास एक मैट्रिक्स 2x2 है, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड एडजॉइंट ए इफ ए अपने पास P Q R S, ये 2x2 मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना हो तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, सिंपल है, कुछ नहीं करना। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इसको इंटरचेंज कर दो, जहाँ P है वहाँ S और जहाँ S है वहाँ P, और इनका साइन चेंज कर दो, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, बस हो गया, ठीक है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चन ही था एक तरह का, ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, मैट्रिक्स ए है, इसका एलिमेंट है -2 3 4, 2x2 का है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना तो कुछ नहीं करता, इसको इंटरचेंज, इसको इंटरचेंज, इसको यहाँ पे इनका साइन चेंज, ये प्लस का है तो -3, ये भी प्लस का है तो -2, खत्म। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, ए है, इसमें दे रखा -1 -2 3 -4, कोई बोले इसका एडजॉइंट ऑफ ए बताइए, तो कुछ नहीं, इसको इंटरचेंज, -4 -1, इसका साइन चेंज, ये प्लस का है माइनस, ये माइनस का है प्लस, तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ठीक है। आया समझ में? एक और क्वेश्चन ले लो, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, -4 -3 -2 6, अब इसका एडजॉइंट बताना हो तो कुछ नहीं, इसको इंटरचेंज, 6 यहाँ पे, इसका साइन चेंज कर दो, ये माइनस का है प्लस, ये भी माइनस का है प्लस, ये 6 ऊपर 4 है -4 यहाँ, तो ये निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो 2x2 मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट पूछा हो तो शॉर्ट ट्रिक है, ये अप्लाई करें, और 3x3 मैट्रिक्स का आपका एडजॉइंट पूछा है तो मैंने आपको सिखा दिया। बात समझ में आई? नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।
और आगे हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। ठीक है, ठीक है, कि एडजॉइंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। बात समझ में आई? चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको ए एक मैट्रिक्स दे रखा है और आपसे पूछा है, पहला क्वेश्चन डिटरमिनेंट बताना है एडजॉइंट ए का, दूसरा क्वेश्चन डिटरमिनेंट बताना है एडजॉइंट ऑफ ए का, तीसरा डिटरमिनेंट एडजॉइंट 3a का। तो ट्राई कर सकते हैं, कर लिया होगा। चलिए इसमें सिखाना क्या है, सबसे पहली बात कि इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। तो देखो मैं आपको कभी एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि मान लीजिए कभी मैट्रिक्स दे रखा हो 3x3 का और उसमें प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट हो, क्या हो, प्रिंसिपल डायगोनल में बस एलिमेंट हो, प्रिंसिपल डायगोनल में बस एलिमेंट हो, बाकी सब जीरो हो। जैसे इसमें देखो प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट है, बाकी सारा जीरो है, तो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, 3। कितना जाएगा, 3। बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह मैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ, तो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट है, बाकी सब जीरो है, तो इसका डिटरमिनेंट कितना जाएगा भाई, 4। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। अब आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इसकी पावर n-1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 4, तो 4 की पावर n कितना है, 3 क्रॉस 3 का है ना, 3 - 1, तो ये कितना आएगा, 4 की पावर 2, और ये कितना जाएगा, 16 इसका आंसर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इसका आपसे पूछा एडजॉइंट, तो इसका फॉर्मूला क्या था, याद है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इसकी पावर n-1 का होल स्क्वायर। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ चुका है, 4, तो 4 इसकी पावर n, 3 में से 1 गया 2, और 2 का स्क्वायर 4, मतलब 4 की पावर 4 की पावर 4 कितना होता है, 256। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, ये देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये कैसे, पहले इसका याद है ना, ये एडजॉइंट के ए हो तो क्या आता है, k की पावर n-1 आता है ना भाई, और एडजॉइंट ऑफ ए, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी में ये वाली लगाऊंगा। तो k कितना है, 3, तो 3 लिख दो। n किस ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का, तो n कितना आ गया, 3 - 1, और एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया, और इसे क्या लगा हुआ, डिटरमिनेंट लगा दिया। इसका मतलब ये क्या हो गया, 3 में से 1 गया 2, तो 3 की पावर 2, और एडजॉइंट ऑफ ए, और इसका डिटरमिनेंट लेना है। ठीक है, ठीक है। अब याद करो, क्या याद करना है कि कभी भी k टाइम्स a का डिटरमिनेंट हो तो k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a चढ़ता है ना। ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसका मतलब ये क्या होगा, 3 की पावर 2, और इसकी पावर किस ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का, तो 3, और ये क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। इसका आंसर कितना आएगा, 3 की पावर 6 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, 16, तो ये 16, तो 3 की पावर 6 इंटू 16 इसका आंसर होगा। दिखाई दे रहा है, दे रहा है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो नोट करिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। बात समझ में आया? मिटा दूं भाई, मिटा दीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, जेईई मेंस में आ रखा है क्वेश्चन, इफ ए दे रखा आपको 2 - 3 - 4 1, ठीक है, देन आपसे पूछा है एडजॉइंट 3a² प्लस का 12a। ठीक है, ठीक है। चलिए तो आइए इसका एडजॉइंट निकालना है। तो a दे रखा है, तो a² का निकालने, पहले a² का मतलब a इंटू ए होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 - 3 - 4 1, a को मल्टीप्लाई करो a से, 2 - 3 - 4 1, तो ये कितना देगा हमारा, ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, a प्लस का 12, इसको मल्टीप्लाई, -6, इसको मल्टीप्लाई, -3, माइनस का 8 माइनस का 4, 4 3 12 और प्लस 1, तो ये कितना देगा हमारा, 12 4 16, माइनस का 9 माइनस का 12 12 1 13, तो ये आ गया हमारा a²। ठीक है, अब बोला है 3 से मल्टीप्लाई, ये हमारा क्या आ गया, a², पर अपने को क्या चाहिए, 3a², तो 3a² मतलब 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना देगा 48, 3 से मल्टीप्लाई करो 27,
12 36 और 13 39। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, दिखाई दे रहा है? दे रहा है, ठीक है। आ रहा समझ में? आ रहा है, चलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आ गया हमारा 3 स्क्वायर प्लस का 12a है, 12a। तो पहले 12a मतलब 12 इंटू a कितना है भाई? 2 -3 -4 और 1, तो 12 टाइम्स, तो 12 से गुणा करो 24, 12 3 36, 12 4 48, 12, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 12a। अब दोनों को प्लस कर दो, क्या करो? 3a स्क्वायर प्लस का 12a, 3a स्क्वायर कितना है? इतना आ गया 48 -27 माइनस का 36 और ये 39, और ये प्लस कर दो 12a, 24 -36 -48 12, तो ये कितना जाएगा? 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, 72 आ जाएगा। इसको 7 7 13 का 3, 3 2 5 6 -63, इसको 8 6 14 का 4, हासिल 1, 4 3 7 और 1 8 माइनस का, इसको 9 10 11 का 1, 3 1 4 1 5, ये आ गया हमारा। अब इसका ये क्या आ गया? ये लेकिन इसको बोला एडजॉइंट, तो याद है 2 क्रॉस 2 है, इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ 3a स्क्वायर प्लस का 12 है, तो 2 क्रॉस 2 का है, तो इसको इंटरचेंज कर देते हैं 51 72, ठीक है ना। और इसका साइन चेंज कर देते हैं, माइनस का है तो प्लस, माइनस का है तो प्लस, ये इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? आया समझ में भाई? आया, ठीक है। 2 क्रॉस 2 का मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाया था, याद है ना? याद है, ठीक है। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट निकालने का शॉर्ट ट्रिक बताया रखा था आपको, याद है ना? इसको यहाँ चेंज कर देते हैं और इसका साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। नोट करिए, कर लिया भाई? कर लिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये भी जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन ऑलरेडी जेईई मेंस में आ चुका है 2017 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी जेईई मेंस में आ रखा है, वो है जेईई मेंस 2013 का, ठीक है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इफ P इक्वल्स टू दे रखा मैट्रिक्स 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4, ठीक है, इज द adjoint of a 3 cross 3 matrix A, ठीक है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A दे रखा आपको -4, देन अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा बताना है किसकी इक्वल है, ठीक है, ठीक है। करिए, ट्राई कर सकते हैं। क्या बोला है? P इज द एडजॉइंट ऑफ अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A का एडजॉइंट ऑफ A, ये कितने दे रखा है? P दे रखा है भाई, दे रखा है। इसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए, डिटर्मिनेंट लेंगे तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेंगे। ये डिटर्मिनेंट याद है ना? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A का फॉर्मूला क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1, ठीक है, आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ P। डिटर्मिनेंट A कितना दे रखा है? -4, ठीक है, ठीक है। डिटर्मिनेंट दे रखा है -4, n कितना है? 3 क्रॉस 3 का है ना, तो n3 -1 2। अब डिटर्मिनेंट ऑफ P, तो देखो P दे रखा है, P का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको अभी मैं बता दे रहा हूँ, 6 तरह से निकाल सकते हो। 3 तरीका रो होता है, 3 तरीका कॉलम होता है, लेकिन मैं आपको फिलहाल भी बता दे रहा हूँ, देख लो। डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट निकालना सिखाऊंगा आपको डिटर्मिनेंट चैप्टर में, ठीक है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस प्लस यूज करते हैं, +1 लिखा हुआ है, इस 1 का इसके रो इसके कॉलम ढक लो, 4 3 12 माइनस 4 × 3 माइनस 4 × 3, ठीक है, ठीक है। फिर माइनस अल्फा लिख लो, माइनस अल्फा, फिर इसके रो इसके कॉलम को ढक लो, 4 × 1 माइनस 3 × 2, फिर प्लस लिखो 3, इसके रो इसके कॉलम को ढक लो, 4 × 1 1 × 4 माइनस 2 × 3, तो कितना आ जाएगा हमारा 1, ये 4 3 12 0 आ जाएगा।
माइनस अल्फा, ये 4 माइनस 6 आ जाएगा, प्लस 3 और ये 4 माइनस 6 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 2 तो ये प्लस को 2 अल्फा, माइनस 2 ये माइनस 6। ठीक है, ठीक है, मतलब ये कितना आ गया हमारा 2 अल्फा माइनस 6, 4 का स्क्वायर 16, इधर माइनस इधर आके प्लस, ये कितना आएगा 2 अल्फा, तो ये आएगा 22 इक्वल टू 2 अल्फा, तो अल्फा कितना देगा 11, तो ये आ गई हमारी अल्फा की वैल्यू 11। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आया समझ में? आया। चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।